अस्सलाम वालेकुम जी काश्तकार भाइयों। आज की हमारी जो वीडियो क्लिप है वो इस हवाले से है कि हमारे जो काश्तकार हजरात मौसम कई साल 2026 काश्त करने जा रहे हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि वो साले वाली मकई भी काश्त कर लें और साथ में जो है ना वो पैदावार भी हासिल करें। तो वो अपने रकबे को किस तरह से जो है वो तकसीम करें, कितने एकड़ के ऊपर जो है वो साले लगा लें और कितने एकड़ के ऊपर जो है वो पैदावार लगा लें। तो इस बात को समझने के लिए पहले हमें अखराजात, उसकी आमदन और उसका ड्यूरेशन जो है वो देखनी पड़ेगी और इकसाम भी देखनी पड़ेगी। तो वीडियो को लाजमी देखिएगा अंत तक। आइए चलते शुरू करते हैं। आपको बता दें कि अगर साले वाली मकई हमने काश्त करनी है ना, तो कोशिश करें कि आप 10 अगस्त तक काश्त कर लें। ठीक है जी। देखना आपने ये है कि इसके बाद आपने क्या काश्त करना है, और ये भी ज़हन में रख लें कि साले वाली मकई जो होती है वो सिर्फ 80 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। तो और ख़र्चा उसके ऊपर अगर लगाएँ तो 60 से 80 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ लगता है। ठीक है जी। अगर 400 से 500 मन जो है वो मकई का साल निकलता है फ़ी एकड़, तो अगर 400 रुपये रेट भी हो तो फिर भी जो है वो आपको 70-80 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ जो है वो बच जाता है। लेकिन अगर रेट अच्छा रहा तो फिर जो है आपको लाख सवा लाख भी बच सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हमने पैदावार लेनी है, तो पैदावार लेने के लिए आपको चाहिए कि ऐसी इकसाम काश्त करें जो कि 100 मन तक पैदावार दी जाए या उससे भी ज़्यादा पैदावार दें। और आपकी जो है पैदावारी सलाहियत जो है वो उसकी अगर 100 मन होती है और आपके अखराजात जो हैं वो लाख सवा लाख फ़ी एकड़ के करीब जाते हैं, तो अगर रेट जो है वो 25 से 30 हज़ार के करीब रहता है, तो फिर आपको जो है वो सवा लाख 1.5 लाख बच सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर आपके 5 एकड़ है ना, तो 2 एकड़ के ऊपर जो है आप सारे लगा लें और 3 एकड़ के ऊपर जो है बस पैदावार लगी जो है वो मक्की लगा लें। अब इकसाम की बात करें तो इसमें मार्केट के अंदर जो है मल्टीनेशनल कंपनी के खास तौर पर 40-40 है, 70-20 है, सोनी का 628 है, 828 है, 80-82 है, 81-48 बड़ा नाम है इसका, 82-22 है, उसके अलावा जो है 38-72 है। ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो है 92-63 है। तो ये तमाम जो अक़साम हैं ये पैदावार के लिए मौजू हैं, इसको आप पैदावार से कर सकते हैं। तो सैलरी की बात करें तो 40-40 ठीक है, 70-20 भी ठीक है, 80-22, 80-82 जो है ये जो ज़बरदस्त रहते हैं, इनके 82-22 जो है, तो ये आपके लिए ठीक है। तो वैसे तो लंबी लिस्ट है, यानी कि 75-30 है, ये इस पैदावार के लिए ठीक है, 92-63 है, 16-128 है, 36-46 है, उसके बाद 74-68 है, एनके का 75-30 है। तो ये तमाम जो है आप कोशिश करें कि 10 अगस्त तक फिर काश्त करें, खेती के चक्कर में पड़े, क्योंकि जो पैदावार आपने लेनी है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 110 से 120 दिन की होती है। उसके बगैर आपने देखें अगर 10 अगस्त को या उससे पहले लगा लेते हैं, तो आप जो है नवंबर में जाकर गन्ने भी काश्त कर सकते हैं। तो अगर जिन्होंने आलू काश्त करना है या जिन्होंने दीगर सब्जियाँ काश्त करनी है, सैलरी की तरफ आ सकते हैं कि देखिए सैलरी की पैदावार अगर अच्छी आ रही है तो दूध की पैदावार बढ़ती है। तो दूध की पैदावार को देखते हुए जो है अब सैलरी की डिमांड में इज़ाफ़ा हो चुका है। तो अब ज़हन में रखें कि आपने 2 एकड़ के ऊपर जो है सैलरी लगाना है और 3 के ऊपर जो है वो आपने जो है आपने पैदावार वाली मक्की लगानी है। यानी इसी रेशो से जो आप जो है इसे तक़सीम कर सकते हैं और आपको अच्छा जो है प्रॉफ़िट हो सकता है। ठीक है जी। मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के हाइब्रिड्स हैं, तो इसमें TT60 भी शामिल है और दीगर जो है जो मुख्तलिफ़ लोकल कंपनीज़ उनके सीड भी शामिल हैं, तो उनको भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं।